हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक लोहार और आप देख रहे हैं बिजनेस अनकैप। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी एक्चुअली है क्या और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो मेरे पहले के वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जब भी हम बैंक निफ्टी का नाम सुनते हैं तो हमें एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि ये बैंकिंग से रिलेटेड होगा। यस, ये एक बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है जो NSE में लिस्टेड है। जैसे हम निफ्टी 50 को देखकर ओवरऑल शेयर मार्केट का हालचाल जानते हैं, उसी तरह बैंक निफ्टी ओवरऑल हमें बैंकिंग सेक्टर का हालचाल बताता है। तो वैसे बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि बैंक निफ्टी के लिस्ट में कौन से बैंक है और कितने बैंक है। तो बैंक निफ्टी की लिस्ट में टोटल 12 बैंक है, लेकिन ये हर साल सेम नहीं रहते, ये हर साल चेंज होते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये बैंक्स चेंज क्यों होते हैं। अगर कोई बैंक ज़्यादा टाइम से जो बैंक निफ्टी की लिस्ट में ऐड है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो बैंक निफ्टी की लिस्ट से बाहर हो जाता है, और जो बैंक बैंक निफ्टी की लिस्ट में ऐड नहीं है वो बैंक निफ्टी की लिस्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन ये सब बैंक का इम्पोर्टेंस बैंक निफ्टी की लिस्ट में सेम नहीं है, हर एक का अलग अलग वेटेज है जो परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। तो ये है बैंक निफ्टी की लिस्ट 2021 की, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है HDFC बैंक का, जिसका वेटेज है 28.48%। दूसरा नाम आता है ICICI बैंक का, जिसका वेटेज है 20.51%। तीसरा नाम आता है एक्सिस बैंक, जिसका वेटेज है 13.23%। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका वेटेज है 13.10%। पांचवा नाम आता है SBI बैंक, जिसका वेटेज है 12.00%। छठा नाम आता है इंडसइंड बैंक, जिसका वेटेज है 4.62%। सातवां नाम आता है AU स्मॉल बैंक, जिसका वेटेज है 2.24%। आठवां नाम आता है बंधन बैंक, जिसका वेटेज है 1.97%। नौवां नाम आता है फेडरल बैंक, जिसका वेटेज है 1.30%। 10वां नाम आता है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसका वेटेज है 1.00%। 11वां नाम आता है RBL बैंक, जिसका वेटेज है 0.80%। 12वीं बैंक आती है PNB बैंक, जिसका वेटेज है 0.76%। तो ये है 12 बैंक्स और इनके वेटेज। तो ये बैंक्स और इनके वेटेज जो है वो हर साल मार्च के बाद आपको अप्रैल में नई लिस्ट देखने को मिलती है, वो इनके परफॉर्मेंस के ऊपर है। और जो बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले बैंक है वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI बैंक। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकी वेटेज ज़्यादा है। तो अगर ये 12 बैंकों में से ज़्यादातर बैंक अगर अप ट्रेड कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी भी अप ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ज़्यादातर बैंक डाउन परफॉर्म कर रही है तो हमें देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी भी डाउन परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी का हालचाल जान सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि बैंक निफ्टी क्या है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ही पार्ट है। यहाँ पर हमें कॉल या पुट बाय करना होता है। अगर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी अप जाने वाला है तो हमें CE मतलब कॉल बाय करना होता है, और अगर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी जो है डाउन परफॉर्म करने वाला है तो हमें PE मतलब पुट बाय करना होता है। तो बैंक निफ्टी का मिनिमम लॉट साइज है 25 का और मैक्सिमम लॉट साइज है 2500 का। तो अभी बैंक निफ्टी 32,400 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि 32,400 से 32,600 तक जाएगा तो आपको 32,600 का CE बाय करना है। और अगर लगता है आपको कि 32,400 से डाउन आएगा तो आपको 32,200 का पुट बाय करना है। तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर जो कॉल या पुट बाय करते हो तो उसकी एक प्रीमियम प्राइस होती है, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो इसकी प्रीमियम की प्राइस कम हो जाती है। तो बैंक निफ्टी में मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों होती है। तो आपके ऊपर है कि आपको मंथली एक्सपायरी में खेलना है या फिर वीकली एक्सपायरी में। तो बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करने से पहले बैंक निफ्टी के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी जो है
काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो इसकी मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट होती है। तो बैंक निफ्टी में जो भी आप कॉल या पुट बाय करते हो तो उसको ज़्यादातर होल्ड करके ना रखें। आपको जो भी थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट होता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी एक्सपायरी पास आती है तो इसकी जो प्रीमियम प्राइस है वो कम होते जाती है। तो आप अगर थर्सडे को एक्सपायरी को आप एग्जिट करते हो तो आपको ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मेरे पहले के सारे वीडियो ज़रूर देखिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए।